वेलकम बैक। इन फोकस हैं कैसर अहमद शेख साहब, वफाकी वजीर बराए सरमायाकारी बोर्ड। सवालात अब आप लोगों से भी हो रहे हैं और मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि आप ही के जमात में रह चुके हैं और मिनिस्टर रह चुके हैं, वो भी फाइनेंस के, वो ये कहते हैं कि एक साल किसी भी हुकूमत के लिए पहला साल सबसे ज़्यादा अहम होता है, जिसमें वो सख्त फैसले भी ले सकते हैं, बोल्ड फैसले भी ले सकते हैं, और ये इस हुकूमत ने मिस किए। वो कहते हैं अभी तक कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आई। शहबाज शरीफ साहब ज़रूर टूर करते हैं, करते रहें, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक से मिलते रहें, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके हैं। की आपने बात की, अब वो खुद बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के चेयरमैन रहे हैं और वो खुद फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं, तो ये वो इतराज़ किस चीज़ का कर रहे हैं? उनको तो मौका मिला है और अभी भी ये कोई उनकी सजेशन है। वो एक लीडिंग बिजनेस मैन है, मैं उनको बड़ा करीब से जानता हूँ, तो अभी कोई बताए ना कि क्या। वो खुद तो कह रहे हैं IMF से उसी के ज़माने में सारा कुछ जो कुछ भी हुआ, पहला हमारा समझौता तो IMF के ज़माने में मिफ्ता के दौर में हुआ, तो अभी IMF की जो पाबंदियां हैं वो तो हैं आपके सामने, उनकी कंडीशनलिटीज हैं जी। तो मिफ्ता कोई बताए ना कि क्या चीज वो खुद करता रहा और अब कोई चेंज है तो हमें मशवरा दे, हम उसके फायदा उठाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप ये तो बताइए ना कि कितनी इन्वेस्टमेंट आप ला सके, क्या फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब तक आ सकी है मुल्क में? नहीं, अभी तक सेटिस्फैक्टरी नहीं है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ। मुल्क में इन्वेस्टमेंट जो है $2 बिलियन के लगभग है और हमारे पड़ोसी मुल्क में इंडिया में $70 बिलियन की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है। अभी हम उसी के ऊपर जोर दे रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को जरूरत किस चीज़ की है। एक तो इन्वेस्टमेंट की और एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की, और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ भी तब होगी जब डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आएगी और हमारा मुल्की सरमायाकार भी अट्रैक्ट होगा। अभी मैं, क्योंकि 1 महीना हुआ मुझे इसका चार्ज लेते हुए, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे इन्वेस्टमेंट बेहतर होगी। उसके लिए जो माहौल है वो बेहतर कर, सबसे पहले हम तमाम जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको हम कर रहे हैं कि एक इदारा, मुख्तलिफ इदारे एक ही चीज़ को देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इसको सिंप्लीफाई करें और ये जो है कि वन विंडो ऑपरेशन की तरफ हम बढ़े। सबसे पहले हम काम ये कर रहे हैं, लेकिन वन विंडो ऑपरेशन के लिए तो SIFC बनाई गई थी ना, इसीलिए बनाई गई थी SIFC कि ये वन विंडो ऑपरेशन होगा, जो सरमायाकार हैं वो सरमायाकारी कर सकेंगे, उनको ये सारे हर्डल से नहीं गुजरना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं जब आप खुद कह रहे हैं कि आप सेटिस्फाइड नहीं हैं इस वक्त इन्वेस्टमेंट से, कि FDI जो है वो इतना नहीं आया, क्यों नहीं बैरून मुल्क सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही? ये बड़ी सिंपल बात है। देखिए, जब तक हम आपस में, क्या आपको पता होगा, आप तो बड़ी लर्नेड एंकर हैं, आपको पता होगा कि जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त जो इलाका इंडिया के हिस्से में आया वहाँ पे तालीम भी ज़्यादा थी और वहाँ पे इंडस्ट्री भी लगी हुई थी, और पाकिस्तान के जो हिस्से में आया ना वहाँ तालीम थी ना इंडस्ट्री। लेकिन पहले 40 साल हम इंडिया से आगे बढ़ते रहे, इन्वेस्टमेंट भी हमारे आती रही, हमारी इकानमी फ्री थी, हम सारी दुनिया हमारी तरफ देख रही थी। इवन उस वक़्त मैं कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, और यहाँ हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, मैं 92 तक की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान आगे था। हमारे यहाँ डॉक्टर महबूब हक यहाँ वज़ीर ख़जाना थे, तो मैं इस चीज़ का गवाह हूँ। वो मेरे बड़े करीबी दोस्त थे डॉक्टर महबूब हक। तो मनमोहन सिंह पूछते थे, क्योंकि दोनों का तल्लुक़ पंजाब से और कश्मीर से था, तो पूछते थे कि क्या वजह है कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है। तो हमारी तरफ सारी दुनिया, कोरिया ने हमसे आके, सर, तो फिर उसके बाद क्या हुआ ये बताएं ना, अब क्यों नहीं आ रही? अब तो आप लोगों ने वापस संभाल लिया है ना सब। असल बात ये है जो आपने सही कहा। उसके बाद हमने आपस में कभी पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग, कभी PTI और दूसरी पार्टियां, जब तक मुल्क के तमाम सियासी पार्टियां मिल के नहीं बैठेंगी, कभी भी अंदर आपके घर में झगड़ा हो अंदर तो क्या होगा। तो ये हमने शुरू कर दिया। फिर हमने, हमारे इलाके में भी ट्रेड नहीं हो रही, पूरी दुनिया में रीजनल ट्रेड होती है, इन्वेस्टमेंट भी आनी है तो रीजन से आनी है। हम रीजन के साथ हमारे तो तल्लुकात बेहतर होने चाहिए। देखिए, बहुत बड़ी हमारे यहाँ मुल्क है, चाइना हमारा पड़ोसी है, इंडिया हमारा पड़ोसी है, हमारे यहाँ ईरान के ऊपर सैंक्शन हैं, अफगानिस्तान में वार रही, इंडिया से साथ हमारे तल्लुकात ठीक नहीं है, चाइना आ रहे यहाँ लेके आए बड़ी तो आप समझते हैं कि रीजन के ट्रेड इंपॉर्टेंट है और भारत के साथ भी तिजारत करनी चाहिए? तो लाजमी करनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ने आगे सोचना है फॉरवर्ड लुकिंग,
कश्मीर में उनका इंडिया का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल गलत है, उन्होंने ज्यादती की है और अनेक्स किया है। लेकिन ये दोनों मुल्कों के मफाद में है कि हमारे रीजनल ट्रेड के बगैर दुनिया के कोई मुल्क मुझे नहीं समझ आते। देखिए रीजन साउथ ईस्ट एशिया कंट्री में उनकी 70% ट्रेड आपस में होती है। कोई मुल्क ये तस्वर करे ना कि वो हजारों मील दूर से इन्वेस्टमेंट ले लेगा या वहाँ जो है वो ट्रेड उनका डेवलप हो जाएगा, तो ये खाम ख्याली है। क्योंकि तो अब क्योंकि वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड हैं, तो प्लीज मुझे ये लास्ट चीज बता दीजिए कि क्या इंडिया से ट्रेड के लिए आप शहबाज शरीफ साहब को कायल करेंगे? मैं पूरा कायल करूंगा। मैं तो बड़ा आज से नहीं, मैं कितने दहाइयों से, क्योंकि मैं आपको डॉक्टर महबूब हक साहब का जिक्र कर रहा हूँ। हम जब चाइना जाते थे ना आज से 50 साल पहले, तो वो हमें चाइनीज कहते थे हमारे दोस्त कि क्या वजह है हमारा ताइवान के साथ झगड़ा है। ताइवान हमारा मुल्क है, हमने लेना है, उसको हिस्से को लेना है। लेकिन वो कहते थे कि अपनी जगह पे झगड़ा, अपनी जगह पे हमारा क्लेम अपनी जगह पे, लेकिन सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना और ताइवान की है। वो हमें कहते थे आपको क्या हो गया कि आप आपस में ट्रेड नहीं करते। मैं बहुत ज्यादा हिमायती हूँ कि अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है और इंडिया को भी इसमें फायदा है, इंडिया को चाहिए कि वो कश्मीर पे एक रीजनेबल बात करे ना, जो कि मफाद में। देखिए रीजन हमारा नहीं सर, पॉइंट टेकन। अब आपको शहबाज शरीफ साहब और भी लोगों से बात करनी पड़ेगी अगर भारत से ट्रेड का आपने आगाज करने का सोच ही लिया और आप समझते हैं कि ये इंतहाई अहम है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। पर एक ब्रेक का वक्त होता है। जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार, जिनसे मालूम करेंगे माइंस एंड मिनरल्स की कानून साजी खैबर पख्तूनख्वा में और तहरीक इंसाफ के अंदर जो कुछ हो रहा है।